गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है इर्मिया 17 का 10। वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। वचन यह कहता है, यहोवा क्या खोज रहा है? हमारे मन को खोज रहा है। कोई भी सामान आपका खो जाता है तो आप खोजते हैं। इसका क्या मतलब है? जब परमेश्वर हमारे मन को खोज रहा है, इसका मतलब हमारा मन आज खो गया है, हमारा मन भटक गया है, हमारा मन इधर उधर चला गया है, हमारा मन परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में नहीं लगता। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे हृदय को जांच रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:23 में वचन कहता है, हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ। केवल परमेश्वर है जो हमारे हृदय की बातों को और मन के बातों को जांचता और परखता है, क्योंकि हमें बनाने वाला, माँ के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो हमारी संरचना कैसी है वो जानता है कि हमारे मन में क्या है। वचन कहता है कि इर्मिया 9 में कहता है इसी वचन में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कोई भी कार्य करने से पहले, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले उस काम के प्रति मन में विचार आता है, फिर हम हाथों से उस काम को करते हैं। तो जो हमारे मन में विचार आता है, लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कभी कभी हमारा मन, जैसा कि उत्पत्ति में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की रचना की तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया, क्योंकि मनुष्य ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और वचन कहता है कि लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो निरंतर बुरे ही उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ तक कि लिखा हुआ है इर्मिया 16 के 12 में कि जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हम अपने मन की और अपने हृदय की इच्छा अनुसार चलते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मन को परमेश्वर देख रहा है, हमारे हृदय को जांचने वाला भी कोई है। और वह हमारे जब हृदय और मन के को देखता है और जांचता है तो वो हमारे कामों को देखता है और कैसा हमारा चाल चलन है, उस चाल चलन के अनुसार हमें वो हमारे कामों का फल देता है। वचन कहता है, शैतान ने जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद परमेश्वर ने, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? वह जबकि परमेश्वर का बहुत बड़ा आराधक था, वह परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर को बहुत आदर देता था, मगर परमेश्वर ने उसे नीचे क्यों गिरा दिया? इसलिए गिरा दिया कि उसने मन में घमंड किया था। उसके मन में घमंड आया था कि मैं अपने आसन को, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा लगा सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करता है सब मुझे आता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला है, परमेश्वर हमारे हृदय को परखने वाला है। तमाम शरीर में बुराइयां और बीमारियां होने पर हमारी जांच होती है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और हमारी अच्छी तरह जांच होती है और डॉक्टर कहता है आपको ये टेस्ट कराना होगा, ये एक्सरे कराना होगा, और उसमें हमारी बीमारी निकलती है। मगर कभी भी कोई भी डॉक्टर और कोई भी व्यक्ति आपके हृदय और मन की जांच करके कभी भी नहीं बता सकता, क्योंकि हृदय और मन में जो कुछ हमारे आता है उसे केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए भाई बहन, हमको अपने मन की और अपने हृदय की सुरक्षा करनी है। धन्य वचन में लिखा हुआ है, पहाड़ी वचन में मत्ती 5 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य पाएंगे। धन्य है वे जिनके मन दीन है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। आप मन की दीनता और नम्रता
को बनाए रखें और अपने हृदय और मन को हमेशा जांचते रहें, कहीं हमारे मन में घमंड तो नहीं आ रहा, कहीं हमारे मन में अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने सारी जो भी कार्य हम करते हैं या जो भी काबिलियत परमेश्वर ने दी है, जो भी टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, क्या उस पर हम घमंड तो नहीं कर रहे हैं। हमें घमंड नहीं करना है, हमें परमेश्वर के उस टैलेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। कितने लोग बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, कोई लोग बहुत अच्छा चित्र बना लेते हैं, कोई लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, कोई बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें घमंड करना नहीं। घमंड से चढ़ी हुई आग यह हवा को कभी पसंद नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, हमें परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को और अपने मन को सदा सर्वदा रखते हुए ही चलना है, क्योंकि यदि हम अपने हृदय और मन की रखवाली करेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय मन को जांचने वाला जो है, हमारे अच्छे कामों का हमें अच्छा प्रतिफल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।